प्रिय बच्चों, मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम से जो पढ़ने वाले हैं दूर दराज के गांव के, चूँकि यूपी बोर्ड में ज़्यादा इंटर कॉलेज ग्रामीण स्तर से मिलान करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे सरल भाषा में जीव विज्ञान को, कक्षा 12 के जीव विज्ञान को मैं बता दूं कि बच्चा अच्छे ढंग से जान जाए। ठीक, क्योंकि ये जूम ऐप से ये विद्यालय में हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है। तो ये देखिए कुछ 2, 4, 6 बच्चे जो बैठे हैं, बेटा आवाज़ मत करना, क्योंकि अब क्या करिएगा, कोरोना का समय है, नहीं मोबाइल है उपलब्ध, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप यहाँ बैठे इसको समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूरी बात नहीं लिखूँगा, समझा रहा हूँ। अगला ये हमारा टॉपिक है, पिछला टॉपिक तो जो था वो पढ़ा दिए थे, उससे रिलेटेड ये है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यानी द्विनिषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, द्विनिषेचन के बाद ये जो एम्ब्रियो सेक था, भ्रूणकोश था, उसमें या अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है, उस सारे घटनाओं को मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। देखिए, बीजांड यानी कि ओव्यूली, जो अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, जब द्विनिषेचन की घटना हो जाती है तो भ्रूण का विकास हो जाता है। जब भ्रूण डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद होता क्या है कि बीजांड के परिवर्धन से बीज का निर्माण होता है। हाँ, अर्थात जो बीजांड चोल होता है उसके परिवर्तन से उस बीज का आवरण बनता है। उसी बीज के अंदर कुछ बीजों में एंडोस्पर्म होते हैं, जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, वो होता है, और कुछ बीजों में एक ही बीजपत्र होता है, लेकिन कुछ बीजों में 2 बीजपत्र, जैसे द्विबीजपत्री का अगर बीज है तो उसमें 2 बीजपत्र, और उनके बीज प्रांकुर, मूलांकुर, ये नाभिका, ये सब सारी चीजें रहती हैं। तो अब बात यहाँ यह आ गया कि जब बीजांड परिवर्धन से बीजांड निर्माण की बात जब आती है तो उससे बीज का जब निर्माण होता है तो उसमें हमने बात अभी किया एंडोस्पर्म की उपस्थिति, अर्थात एक बीजपत्री में एंडोस्पर्म बीज के अंदर उपस्थित रहता है, लेकिन द्विबीजपत्री में ये उपस्थित नहीं रहता है। इस आधार पर बीज 2 प्रकार का होता है, एक होता है अभ्रूणपोषी बीज, जिसको नॉन एंडोस्पर्मिक बीज भी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, जिसमें भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म उपस्थित रहता है, एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इनको गैर एल्बुमिनस भी कहते हैं बेटा, गैर एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को गैर एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं, और इनको एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक, अब इनका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको बता दूं जल्दीबाजी में, क्योंकि जब बीज के अंदर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष अनुपस्थित हो, हाँ, भ्रूणपोष अनुपस्थित हो, तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। ये बीज जब अंकुरित होते हैं तो इनके अंदर जो भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल संचित रहता है, वो बीजपत्र में होता है। 2 बीजपत्र जो होते हैं ना, ऐसे जैसे सेम जमता है तो दोनों बीजपत्र ऐसे लगते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। तो इस दोनों बीजपत्र में चना हुआ, मटर हुआ, सेम हुआ, कद्दू हुआ, कुकुरबिटा कुल के जितने हैं बीज, उनमें बीज जब अंकुरित होता है बेटा, तो ये ऐसे बीजपत्र बगल होते हैं, और इन बीजपत्रों से वो पोषण
अंकुरण के समान समय प्रदान करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? उसको थोड़ा सा नोट करते चलना। और भ्रूणपोषी बीज में क्या है कि इनके अंदर एंडोस्पर्म, चूंकि एक बीजपत्री होते हैं, पतला सा बीजपत्र होता है? और इसमें ये भोज्य पदार्थ संचित रहता है। और ये भोज्य पदार्थ का उपयोग तब करता है जब ये अंकुरित होते हैं। और जब अंकुरित होते हैं, जब तक ये अंकुरित होते रहते हैं, तब तक उसी एंडोस्पर्म से, भ्रूणपोष से ये भोजन संचित वाला प्राप्त करते रहते हैं, अंकुरण होते रहता है। और जैसे ही बीज का अंकुरण समाप्त हुआ, तब तक वो पोषण भी समाप्त हो गया, पोषण देने की भी क्रिया समाप्त हो गई। इस तरह से ये भ्रूण में पोषण प्रदान करने के लिए अंकुरण के समय, तो इन्हें भ्रूणपोषी कहा गया। जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक। अब रहा सवाल, चूंकि द्विनिषेचन के बाद से बीजाणु विकसित बीज बन रहा है, अंडक विकसित से, अंडक परिवर्धन से ये फल का निर्माण होता है। अब उसमें जो अंडक की बाह्य भित्ति होती है वो फल भित्ति बनाती है। ठीक। अब उसी में देखिएगा कुछ अंतः मध्य फल भित्ति और ये क्या कहते हैं बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति से ये बनते रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि निषेचन के आधार पर भी ये फल का निर्माण होता है, निषेचन के आधार पर। ठीक। तो देखिए, जब एक सेल से मेल युग्मक नर केंद्रक जब निषेचन करता है, तो उसे उसके बाद निषेचन के उपरांत जब पुष्प के वो अंडक से जब फल बनता है, तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। ठीक। और जब पुष्प के किसी अन्य भाग से जब फल बनता है, तो उसे कूट फल, आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। जैसे पुष्पासन से फल बन गया, पुष्पासन। ठीक। बाह्य दलपुंज से बन गया, दलपुंज से बन गया, यानी अंडक से नहीं बना, किससे बन गया? पुष्प के अन्य भाग से। हाँ भाई, हाँ लिख लो, यानी कि वो पुष्प के अंडक से नहीं बना, किससे बना? पुष्पासन से बना। अब जैसे सेव मांसल पुष्पासन से बन गया। ठीक। और ये सिरोसिस वगैरह जैसे अनानास हुआ, ठीक, सहतूत हुआ, सेव, नाशपाती, ये सब के सब असत्य फल हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।